मैं उस शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ। तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम जिस्म को। आप देखिए जिस शख्स के इंतजार में आप बैठे हैं, मैं तमहीद नहीं बस हल्का सा जिक्र करता हूँ कि तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। क्या बात है, वाकई क्या बात है। ये आपकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं तमाम सामीन आपके लिए मैं बतला दूं, ये एक हफ्ते के अंदर इस मुशायरे का पूरा हाशिम भाई गवाह इसके हैं। एक हफ्ते में कहा इन्होंने कि एक मुशायरा होना चाहिए इस तारीख में। मैंने कहा भाई एक हफ्ते का वक्त है, कहने जो मिले उसी को बुला लो। मैंने फोन किया फौरन। अभी असद भाई बतलाएंगे तफसीली बात क्या इसमें है। आइए मैं उस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ। अरबाब इक्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बहुत बेबाकी से जिस शख्स को बात करने का हुनर मालूम है वो नाम असद आज़मी का है। बहुत कुछ न कहते हुए एक शेर पढ़ देता हूँ इनके लिए कि चला वो तीर जो बेहतर तरी कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। आइए असद आज़मी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं एकदम बेहतरीन है, ये माइक एकदम सही है जी। रजब अली शेरवानी साहब का हुक्म और शबनम गुड्डू भाई, गुड्डू भाई उनका नाम बोल दें। अच्छा अभी बोला जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आज की तारीख में एक दूसरा प्रोग्राम हसवर की सरजमीन पर था। रजब अली शेरवानी साहब का हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया कि असद भाई शेरवा में मुशायरा है और वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि असद भाई आप आइए, क्योंकि वहाँ वाले बड़े मोहब्बत करते हैं आपसे। तो मैंने कहा यार लंबा सफ़र है, हसवर से लगभग 75-80 किलोमीटर पड़ता है शेरवा और काफ़ी दूर हो जाता है। मैंने कहा उसके बाद में जल्दी जल्दी वहाँ से निकला। मैं आया जब दिल खैराबादी खड़े हैं तो मैं बड़े ताज्जुब में कि 12:30 बजे दिल खैराबादी कैसे खड़े हो गए। क्या बात, ये दिल भाई पहली बार मैं देख रहा हूँ इधर। लगभग 4-5 साल 7 साल से ऐसा पहली बार हुआ है कि 12:30 बजे दिल खैराबादी खड़ा हो गया। तो मैं सोचा, फिर उसके बाद ये पता चला कि 2-3 शायर गैर हाजिर हैं। मैंने कहा ये वजह है। बार बार रजब भाई का फोन आ रहा था, रजब भाई ने कहा कि असद भाई आप 1 बजे तक आ जाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल मैं वक्त से पहले आया, लेकिन आप लोग बैठे हैं सुनने के लिए अगर, तो ये आप सबकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में कासिम शेरवानी के ज़ेर एहतमाम आसिम भाई कन्वेनर मुशायरा, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुशायरा हाफिज अरशद शेरवानी साहब, जनाब आरिफ शेरवानी साहब, जनाब लईत भाई, अजमल भाई, शादा पयामी साहब, जफर सिद्दीकी साहब जो कतर से इस मुशायरे को सुन रहे हैं, राकीम आज़मी साहब, हाफिज शोएब साहब जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। मैं इन तमाम के हवाले से बिलखुसूस मतला आप तक पहुंचा रहा हूं, नाते पाक से आप तक पहुंचता हूं। हालात हाज़िरा की अभी कोई बात नहीं करूंगा, देख इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब नाते पाक से इस मुशायरे को खूबसूरत मुशायरा बना देंगे। उसामा जरा सा अपनी टीम को इंशाअल्लाह साथ जोड़ दें तो मजा आ जाएगा। ये पूरा मोहल्ला माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहा है और कुछ शरारतें भी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जग रहे हैं, शरारत करते हुए जग रहे हैं और नाते नबी सुनकर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाजिर करता हूं मतलब यहाँ से समाअत फरमाए कि ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान सा बोल दे एक बार, मतलब सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए। सामने वालों को बोलना पड़ेगा, बच्चे तो बिल्कुल बोल दे रहे हैं, इतने समझदार हैं कि एक बार कहने पर बोल देते हैं। देखिए मुशायरा बड़ी देर से आप सब ने इतनी दादो तहसीन से नवाज दिया है शायरों को कि आपके अंदर शायद स्टेमिना बाकी नहीं रह गई है और इंशाअल्लाह, लेकिन उम्मीद है कि अगले मिसरे में नवाजेंगे। हाजिर करता हूँ, सुने कि ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए। ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए। ऐ काश मुक़द्दर पर मेरे मुक़द्दर पर मेरे अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह की रहमत हो जाए। आका के
के मुबारक रोजे की एक बार ज़ियारत हो जाए, आका के मुबारक रोजे की एक बार ज़ियारत हो जाए, कि हो जाए हमारे दिल में भी असहाबे पैगंबर सा जज्बा। भाई देखिएगा, बतौर खास पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुने कि हो जाए हमारे दिल में भी असहाबे पैगंबर सा जज्बा, हो जाए हमारे दिल में भी असहाबे पैगंबर सा जज्बा, हो जाए हमारे दिल में भी हो जाए हमारे दिल में भी असहाबे पैगंबर सा जज्बा, असहाबे पैगंबर सा जज्बा, महबूब खुदा की अजमत पर अपनी भी शहादत हो जाए, महबूब खुदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बैठोगे, इसीलिए बार बार फोन कर रहे थे, असद भाई कब आओगे कब आओगे। इतना आराम से सुनोगे तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि मैं पढ़ पाऊंगा। बैर नहीं, माहौल अजीब अजीब नहीं है दिल भाई, मुझे मालूम है ये हालात हाजरा सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इनको अभी नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये नातिया मुशायरा है। मैं चाह रहा हूँ कि नात इनको समझ में आए। क्यों सदर साहब, गलत कह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा नात ये सुन ले पहले, क्योंकि हालात की शायरी तो मेरे पास ऐसी ऐसी कि खड़े होकर ये कुर्सियां उठा उठा कर दाद देंगे, लेकिन मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। मैं रफ्ता रफ्ता उस नात तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह कि ये वही शर्मा है, ये वही शर्मा है कि हर मुशायरे में आता हूं तो हर मुशायरे में मोहब्बतों से नवाजते हैं। बेशक। लेकिन आज वक्त भी ऐसा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो मक्ते का ही आलम चल रहा है, हर जगह वही हाल हो रहा है, तो यहाँ भी अगर हो गया तो कोई मसला नहीं है। और मक्ते में अगर संभल कर निकल जाना उस धार से तो ये बहुत बड़ी बात है। दिल खैराबादी भाई ने बहुत कुछ सिखा दिया है अपने साथ रह रहकर। हाजिर करता हूँ यहाँ से एक मतले से आप तक पहुँचना चाह रहा हूँ, बिलखुसूस पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ये भी जवान नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ सहारा तो यही बन रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इंशाअल्लाह सबको समझ में आएगा। मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूँ, बिलखुसूस एक एक शख्स इंशाअल्लाह जुड़कर सुनेगा। बतौर खास पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, दिल दुखाते हैं बच्चे। अब देखिए इंशाल्लाह ये शेरवा है और कैसे सुनेंगे। माँ से सब मोहब्बत करने वाले हैं, भाई की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, खाला की मोहब्बत, फूफी की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत एक तरफ, किसी की मोहब्बत से धोखा नहीं होता, लाइफ टाइम मोहब्बत करने वाले ये सब है। लेकिन दुनिया में एक मोहब्बत है जिससे 99% धोखा होना ही लाजमी है, वो नाम जब आएगा इंशाअल्लाह तो आप सब मेरा साथ देंगे। शेरवा है ये, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, क्या कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। मैं रोज़ा अक़दस की बात कर रहा हूँ तो ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियां बेवफा होती हैं ये समझ में आ जा रहा है। ये प्रधान क्या जी देख बात रहे हैं जी, मुझे मालूम था कि आपको ये सब जरूर समझ में आएगा। ओसामा अगर तुम कह दो दोबारा पढ़ दो तो मैं पढ़ दूंगा। अच्छा पढ़ ही दूं? ये वाला मोहल्ला भी तैयार है, जरा सा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे और माँ के हवाले
हवाले से एक एक भाई तक पहुंचा रहा हूं, बिलखुसूस पेश करता हूं, सुने कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, मर्तबा लाजवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। आइए मैं अब आपको एक खूबसूरत सी नज्म सुनाता हूँ। अगर आप सबने मूड बना दिया है तो तैयार हैं नज्म सुनने के लिए? कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? जरा से उठाएं हाथ और बोले सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ यहाँ से नज्म का मतलब, बिलखुसूस मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बाखुदा बता रहा हूँ, इस नज्म को पढ़ूंगा किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सरायमीर आजमगढ़ की सरजमीन है। इंशाअल्लाह इतने समझदारी ये है कि मैं मतलब पढ़ूंगा तो इनका जहन फटाक से पहुंच जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हजरत मौलाना अरशद शेरवानी साहब, हाफिज शेरवानी अरशद साहब, आपके हवाले से रजब भाई आप देखिएगा, अजमल भाई बताओ सेंटर की तरफ से आपका ये बहुत शुक्रिया। चलिए खाता खुल गया, रख दे, कोई बात नहीं, मतलब हाजिर करता हूँ, सुने कि कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। इंशाल्लाह जुड़ेंगे आप सब। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा, कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा, कब तलक बेगुनाहों पे तो यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा। और ये शेर बतौर खास प्रधान जी आपके हवाले से पेश करता हूं। आप सबका वोट पाते होंगे, इस वजह से आप इस गांव के प्रधान बने हैं। आपके हवाले से पढ़ता हूं, आप जब जाते होंगे लोगों के बीच तो क्या मैसेज देते होंगे। एक शेर पढ़ता हूं, हो सकता है कि आपके दिल की बात हो, आपके मन की बात हो, और आपके ये शेर आपके काम आने वाला शेर है। पेश करता हूं कि हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना। देखिएगा बतौर खास कि हर किसी को मेरे हमनवा प्यार के फूल तो बांटना, जग में क्या लेके आया था तू और क्या लेके तू आएगा, जग में क्या लेके आया था तू और हो जाएगा। कारी साहब एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूं जो कहते हैं कि मुसलमानों की औरतों की बड़ी फिक्र है, हमें बड़ी फिक्र है मुसलमानों की औरतों की, उन तक एक शेर पहुंचाता हूं। आप सबका जहन पहुंचे, ये शेरवा है, इंशाल्लाह जहन पहुंच जाएगा। बतौर खास के बकरियों नहीं, ये बकरियों वाला है। अब सुनिए शेर कहां से उठा रहा हूं और कहां लाकर गिराऊंगा, ये शेरवा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजमगढ़ अहले इल्म है, बेशक आप सब समझदार हैं। पढ़ता हूं, सुने कि बकरियों की
हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। क्या कहने हैं जो मेरा मकसद था कहने का, कभी औरतों की फिक्र की बात करते हैं उन तक शेर पहुंचाता हूं कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद असद आया जो क्या हुकूमत। पूरा मजमा दोनों हाथों को हवा में उठाकर बोले सुभान अल्लाह। शुक्रिया, यही शेरवा है, इसी आजमगढ़ को मैं फख्र करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में पहुंचता हूं तो कहते हैं अब आजमगढ़ से आए हैं, असद आजमी हैं। असद आजमी साहब जिंदाबाद। क्या कहने हैं, आरिफ प्रधान साहब की तरफ से ये हदिया है आपको 500। जी शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह प्रधान जी अभी आपके हवाले से मैं एक शेर पढ़ूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि नाम किसी का मैं नहीं लूंगा, लेकिन जहन आप सबका पहुंचेगा। असद भाई सदर मोहतरम हाफिज अरशद साहब की तरफ से। अरे हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, करम नवाजिश। मेरा शेर कामयाब हो गया भाइयों। पूरा मजमा जरा से हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। के बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने की। घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा। जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। एक शेर और बतौर खास, ये आप सबके दिल की बात है, आप सबके दिल की तर्जुमानी हजरत हाफिज अरशद शेरवानी साहब के हवाले से प्रधान जी, आपके हवाले से भाई आसिम भाई, आसिम भाई आपके हाशिम, हाँ HASHIM। क्या बात है, आपकी इंग्लिश भी मजबूत है। आपके हवाले से बतौर, तभी तो इंग्लिश पढ़ता हूँ, नात भी तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया, जरा सा बोलो सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ ये शेर, बतौर खास हाजिर करता हूँ, सुने कि रब के घर की, रब के घर की, रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों। अगली लाइन से इस्तेकबाल करना भाई। ओसामा भाई, आपकी पूरी टीम, ये पूरे बच्चे छोटे छोटे सब मेरे छोटे भाई हैं, इंशाल्लाह अपनी दुआओं से नवाजेंगे। ये शेर आपके हवाले करता हूं कि रब के घर की हिफाजत कभी, रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों। रब के घर की हिफाजत तुम्हें खुद ही करनी है ऐ दोस्तों। आसमां से अबाबिलों का कोई लश्कर आसमां से अबाबिलों का कोई लश्कर नहीं आएगा। और शादान भाई एक शेर पढ़कर उसके बाद आखिरी शेर पढ़ता हूं, और आखिरी शेर में इंशाअल्लाह शेर में पूरा निचोड़ आपको सुनने को मिलेगा कि हर अमल का खुदा के यहाँ सबको देना पड़ेगा हिसाब। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। हर अमल एक एक शख्स के हवाले के हर अमल का खुदा के यहाँ सबको देना पड़ेगा हिसाब। हर अमल का खुदा के यहाँ सबको देना पड़ेगा हिसाब। आज जैसा करेगा यहाँ
वैसा ही कल वहाँ पाएगा, आज जैसा करेगा यहाँ वैसा ही कल वहाँ पाएगा। ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ और पूरा निचोड़ हाफिज अरशद साहब, हाशिम भाई हाजी शोर साहब की तरफ से 500 रुपए का दिया। जी शुक्रिया। हाशिम भाई आप बैठे और ये शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ शादान भाई कि नाम किसी का नहीं लूंगा, इंशाल्लाह सबका ज़हन पहुंचेगा। भाई मुंह में गुटखा रखे रहना, लेकिन दांत देने से मत चूकना यार, थूक देना, लेकिन ये शेर अगर जाये हो गया तो यार मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है? हाँ खाते रहिए लेकिन दांत देना जरूरी। आखिरी शेर पर हाजिर करता हूँ बतौर खास कि कब तलक बेगुनाहों पे तो यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा, कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, आखिरी वाला जब लाइन आएगी तो इंशाल्लाह आप सब जुड़ेंगे। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय पे आ जाए। क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? इसकी समझदारी देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये शेरवा है, तो ऐसा अपने लिए बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय पे आ जाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। बस अरे सुनना चाहते हैं आप लोग? सुनना चाहते हैं ना? बतलाएं आप? अरे भाई सुनना चाहते हैं। अच्छा अभी सुनना चाह रहे हैं? बिल्कुल। मुझे लगा शायद मैं जबरदस्ती हूँ। असद भाई हबीबे खुदा आप हैं, हबीबे खुदा आप हैं, ये फरमाइश है। अच्छा हाँ चलिए मैं पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। शेरवानी के ज़ेरे एहतमाम बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। अल्लाह कमेटी के तमाम रुकन को, सभी भाइयों को सलामत रखे। मैं यहाँ से बहुत खूबसूरत सा मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ। इनकी फरमाइश भाई की, इंग्लिश तक पहुँचूंगा, पहले उर्दू में पढ़ लूँ। क्या बात है? मतला हाजिर करता हूँ, बिलखुसूस हाजिर करता हूँ। समात फरमाइश, हबीबे खुदा आप हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूले खुदा आप हैं, हबीबे खुदा आप हैं, रसूले खुदा आप हैं। तेरा रुतबा क्या है नहीं जानते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने? यार इतनी गौर से ना देखो यार, दाद दो। सुभान जानते हैं मगर इतना ईमान से मानते हैं कि बाद से खुदा आप हैं, हबीबे खुदा आप हैं, हबीबे खुदा आप हैं, रसूले खुदा आप हैं। ये जो कंबल वाली जोड़ी बैठी है, ये जो एक जोड़ा बैठा है यहाँ, ये बड़ा अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह। अगर ये
मुझे मिल जाए तो मैं इनको हर जगह मुशायरे में लेके जाऊं। इस पीछे वाला बंदे को तो बहुत अच्छा सुन रहा है। अल्लाह सलामत रखे इन भाइयों को यार। क्या सुन रहे हैं। हाजिर करता हूं मेरे भाई। अब ये बंद मैं आप ही लोगों के हवाले से पढ़ रहा हूं, इस मोहल्ले के हवाले से पढ़ रहा हूं। सुने के है वल्लैल जुल्फी। सुने आप सुने जुड़ कर सुने। है वल्लैल जुल्फी और वशम्स चेहरा है रश के गुलिस्तां तेरे दम से सहरा चमकते हुए कहीं कशा चांद तारे रुखे मुस्तफा से मुनव्वर है सारे। सदर साहब जुलेखा नबी को अगर देख लेती जुलेखा नबी को अगर देख लेती तो दावा है मेरा न यूसुफ पे मरती वो बदरू तुझा खुदा आप है हबीबे खुदा आप है रसूले खुदा आप है। ये शेर सदर मुशायरा शादान पयामी भाई हमारे बैठे हैं। दिल भाई, अजमल भाई, फारूक भाई, दिल भाई के दोनों साहबजादे जितने शोरा इकराम बैठे हैं सबके हवाले से। कमर को भी दो टुकड़े, कमर को भी दो टुकड़े करके दिखाया अल्लाह अल्लाह वो डूबा हुआ शम्स वापस बुलाया इशारे पे उनकी शजर चल के आया कहीं संगरेजों को कलमा पढ़ा सुभान अल्लाह कहीं सुभान अल्लाह भाई। यही शेरवा है। मैं जितना धीरे पढ़ रहा हूँ उतनी ही जोर से ये दाद देते हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे आपको। कि कहीं संगरेजों को कलमा पढ़ाया न चश्मे अली में कभी दर्द आया नबी ने लोआबे दहन जो लगाया मुकम्मल शिफा आप हैं हबीब खुदा आप हैं रसूले खुदा आप हैं हबीबे खुदा आप हैं रसूले खुदा आप हैं। अब जो माहौल बनाना चाह रहा था रजब भाई वो माहौल बन चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक खूबसूरत सी नाते पाक मैं पढ़ ही दूं। इंग्लिश वाली पढ़ूंगा मेरी जान, क्यों परेशान हो यार। पढ़ दूंगा मेरे लाल जी। सब छोटे छोटे मेरे भाई हैं। नहीं, जान का मतलब गलत आप निकाल लेते हैं भाई। मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब से दिल भाई, मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब से जब मिलिए, वाह वाह मेरे जान, ऐसे ही कहते हैं हजरत। क्या मोहब्बत से बोलते हैं कि दिल निकाल कर दिल करता है कि उनके सामने रख दें। अल्लाह उनका साया हम शायरों पर, हम उलमाओं पर तादेर कायम फरमाए। बहुत अच्छे आलिम, बहुत अच्छे, बहुत बासलाहियत और माशाअल्लाह मुत्तकी परहेजगार। अल्लाह सलामत रखे। एक मतले से आप तक पहुंच रहा हूँ, बिलखुसूस नाते पाक का मतला एक एक शख्स तक पहुंचा रहा हूँ। हाजिर करता हूँ यहाँ से मतला समाअत फरमा ले बतौर खास के मदीने का मंजर, मदीने का मंजर, मदीने का मंजर हंसी किस कदर है। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है। मदीने में जाने को जी चाहता। सुभान अल्लाह। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है। मदीने में जाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता मोहम्मद का घर है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता मोहम्मद
घर है वही घर बनाने को जी चाहता है। और ये शेर बतौर खास के फलक थर थराया, फलक थरथराया, जमीन कांप उठी, फलक थर थराया, जमीन कांप उठी, लुटा कर बला में घराना नबी का। अरे अब तो बोल लो सुभान अल्लाह के फलक थर थराया, जमीन कांप उठी, लुटा कर बला में घराना नबी का। नबी के घराने के मुझको असद के कुर्बान जाने को जी चाहा है। नबी के घराने के मुझको असद के कुर्बान जाने को जी चाहता है।